हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा बीपीएससी और इन्फोर्समेंट एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह पादपों के हरे भाग में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्याप्त प्रकाश के बिना भी बीज अंकुरित हो सकता है, जबकि अंकुरित होने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होगी, उपयुक्त तापमान भी जरूरी होगा और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, जबकि बिना प्रकाश के भी अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह एक यौगिक होता है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। एबोनाइट जो होता है यह एक हार्ड रबर होता है और यह 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह 3 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस जो है, जिसे हम टीबी कहते हैं, यह वायु के माध्यम से भी फैल सकता है। टीबी के अलावा स्मॉल पॉक्स और खसरा भी वायु के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषों के अध्ययन से होता है। टॉक्सिकोलॉजी का अर्थ होता ही है विष विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो जो चॉकलेट होता है उसमें निकेल और कैडमियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकेल और कैडमियम चॉकलेट में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये सभी जो है ग्लूकोज के बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? जूनो जो है यह एक नासा का मिशन था जो कि 2011 ईस्वी में नासा के द्वारा छोड़ा गया था बृहस्पति ग्रह के लिए। यह 2016 ईस्वी में बृहस्पति कक्षा में प्रवेश कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है इसकी प्रतिरोधकता जो है अनंत होती है। वोल्ट मीटर को हम विभवांतर मापने के लिए लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो है समानांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वह लगभग 10 के पावर 3 ओम्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही कारण है कि पत्थर को पैर मारने से पैर में चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित
रचना है। तो ये जो है यह सही है। अगला ऑप्शन है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। यह जो है यह गलत है, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने नहीं, जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बाकी ऑप्शन है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यह भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है? तो सेफ्टी माचिसों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस जो है अक्रिय गैस को कहा जाता है, और इसमें ऑप्शन डी हीलियम जो है यह उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसोल का उदाहरण है? तो एरोसोल का उदाहरण जो है इनमें ऑप्शन सी धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज बनाया जाता है? तो कागज जो है यह पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उनके संघटक का सही मेल बताइए। तो सही मेल पीतल जो है यह तांबा और टिन दिया गया है, जबकि यह तांबा प्लस जस्ता से बनता है। नेक्स्ट है डच मेटल, तांबा प्लस जस्ता, ये ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कांसा जो है यह जस्ता और टिन दिया गया है, जबकि इसका सही होगा तांबा और टिन का मिश्रण है। सोल्डर यह सीसा और टिन का मिश्रण होता है, जबकि यहाँ जस्ता दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इनका निर्माण जो है आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1966 से 69 तक का कार्यकाल योजना अवकाश का काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में फैला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हरित क्रांति जो है वह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में ही फैला था, क्योंकि उधर के किसान ज़्यादा संपन्न थे, उन्होंने तकनीक का प्रयोग किया, उनके पास पूंजी भी अच्छी थी, इसलिए उधर ही ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एजोस्पिरिलम जो है यह जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में वर्षा का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरावली जो है यह हिमालय का अंग नहीं है, जबकि काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश ये सभी हिमालय के अंग हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बांदीपुर अभयारण्य यह कर्नाटक में है, ये सही है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है, ये भी सही है। अन्नामलाई अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये पेरियार अभयारण्य जो है यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतलज नदी पर
बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुर जो है यह भारत का शून्य मिल केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वह झारखंड में है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत में मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है वह तापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालतोरो हिमनद स्थित है? तो बालतोरो हिमनद जो है वह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण जो है वह गुरु हरगोविंद ने किया था। यह छठे गुरु थे सिखों के। इन्होंने ही सिख कौम को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सूफी आंदोलन फारस यानी पर्सिया से आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसका स्थापना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है या किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर का जो है उल्लेख इस पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि मुबारक खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में हुआ था। अलवार और नयनार दोनों का ही तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारत भाग्य विधाता नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताएं। इसका सही क्रम जो है वो है सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्वप्रथम जो है वह बैरकपुर में मार्च 1857 में हुआ था। उसके बाद मेरठ मई 1857 में हुआ था, दिल्ली जून 1857 में हुआ था और झांसी में मार्च 1858 में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव में 1930 ईस्वी में धावा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस के समझौते के तहत हुआ था क्रीमिया युद्ध का नाम। यह पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है? तो बिंबिसार यह रह चुका है, अजातशत्रु रह चुका है, महापद्मानंद रह चुका है, जबकि प्रसेनजीत जो है यह नहीं रहा है। प्रसेनजीत जो थे यह कौशल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता के नेतृत्व में किया गया था। 1978 ईस्वी में इन्होंने अपना
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो इसमें 33% आरक्षण की बात की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है यह। नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यह कथन गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्तों। यह प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जबकि पारित कब हुआ यह यहाँ पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। यह गलत है, अकबर का साथ मिर्जाओं ने नहीं दिया था, जबकि अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया। यह कथन बिल्कुल सही है। काम्बे ने अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, यह भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, यह भी सही है, जबकि यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 यह आपात की घोषणा करता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो पहला है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, तो यह सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। शिक्षा से संबंधित उद्योग, यह भी सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। चिकित्सा उद्योग, यह भी आता है। ऑटोमोबाइल उद्योग यह नहीं आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद ने मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है यह ऑप्शन सी, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोज और लानोज। उपयुक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सवाना, कंपोज और लानोज जो है यह उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉली बनर्जी जो है यह तीरंदाजी संबंधित है। दीपिका कुमार यह भी है। लिम्बा राम भी संबंधित है, जबकि अपर्णा पोपट जो है यह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है इसमें रामायण, महाभारत, विष्णु के अवतारों इत्यादि से ही संबंधित कथानक लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो यह अजमेर राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है? सफेद झंडा शांति का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता प्रतीक है, लाल त्रिकोण जो है यह परिवार नियोजन का प्रतीक है, ये दोनों सही है। जबकि सफ़ेद झंडा जो है यह संधि या समर्थनपन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का जो संबंध है वह है ऑप्शन ए भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में हुआ था और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन जो है पहले गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 600 विकेट लिया। यह पहले फास्ट गेंदबाज है, जबकि इससे पहले के 3 स्पिन गेंदबाज 600 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।